दोस्तों, आप सभी को प्रीति का नमस्कार और हमारे चैनल प्रीति के साथ दिल की बात में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ ही हैं कि इस चैनल पर हम जीवन के उलझनों से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक पखवाड़े चर्चा किया करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी तलाश और ज़रूरत प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को है, और वह महत्वपूर्ण विषय है शांति। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत 21 सितंबर 1982 को हुई थी। इसका मकसद था विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने को लेकर एक दिन महत्वपूर्ण बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन ने सभी राष्ट्र और लोगों के भीतर और बाहर शांति के आदर्शों को मजबूती प्रदान करने के लिए इस एक दिन को चुना। इसमें सभी के अधिकार सुनिश्चित किए गए। इसका लक्ष्य गरीबी, भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, लिंग समानता, ऊर्जा, जल स्वच्छता और सामाजिक न्याय के साथ साथ विस्तृत आयामों को भी कवर किया गया। चूँकि कबूतर को शांति का दूत माना जाता है, तो इस दिन के आयोजन में सफ़ेद कबूतरों को उड़ाकर शांति का पैगाम दिया जाता है और एक दूसरे से भी शांति स्थापित करने की अपेक्षा रखी जाती है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि शांति है क्या? पुरातन काल से ही इंसान शांति की तलाश में ही दौड़ रहा है। उसे लगता है कि ये पा लेगा तो वह शांत हो जाएगा, लेकिन ये दौड़ जारी है। जीवन का प्रमुख लक्ष्य शांति और खुशी प्राप्त करना है, जिसके लिए लोग निरंतर कर्मशील तो हैं ही और शांति के लिए प्रयासरत भी हैं, लेकिन शांति कहीं नज़र नहीं आती। वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का ज्ञान और आकांक्षाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। लोग एक एक कदम बढ़ाकर अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण भी कर रहे हैं या पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हैं। फिर भी इंसान अशांत ही है, बाहर से भी और अंदर से भी। उसे लगता है कि बस कुछ दिन की बात है, वह ये सारे काम कर लेगा, ये सारी चीज़ें पा लेगा, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंसेस, बच्चों की शिक्षा, तो फिर वह शांत हो जाएगा और वह फिर स्थिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इंसान मैं और मेरा में सिमटता जा रहा है। मैं और मेरा का आलम तो यह है कि उसमें माता पिता और भाई बहन ही नहीं सिमट पा रहे हैं, तो दोस्तों और बाकी रिश्तेदारों को कौन सा जगह दिया जाएगा। इस मैं और मेरा के आयाम में इंसान खुद में इतना सिमट गया है कि वह सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ही सच समझने लगा है। दूसरों से आगे निकलना, दूसरों के सुख से ज़्यादा सुख पाना, दूसरों की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा होना, बस जीवन का यही मकसद है और इसमें लोग भाग रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए या सुख सुविधा हमें अवेल नहीं करना चाहिए। बस होना यह चाहिए कि दूसरे को हम ना देखें, हमें खुद में झांकना होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें कितनी ऊंचाई चाहिए, हमें कितनी सुविधाएं चाहिए, और हम उसके लिए प्रयासरत रहें
अपनों को साथ लें, अपनों को देखें, अपने देश को देखें, अपने समाज को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने भाषा और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। जब तक हम ईर्ष्यारत रहेंगे कभी भी कोई सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं और मेरा ने हमें इतना संकीर्ण बना दिया है कि वह शांति तो आने से रहे। जब आप एक सामान पा लेते हैं, एक मंजिल आगे बढ़ते हैं, तो लगता है कि अरे इसमें तो सुख मिला नहीं, शांति मिली नहीं, तो फिर अब आगे की दौड़। और यह दौर मृगमरीचिका की दौर है। हमें आपको सभी को खुद में जानना होगा कि हमारी प्रमुखता क्या है। दायित्व के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत कुछ है। प्रकृति का साथ होना, उसे महसूस करना, आप भावपूर्ण रहें, दूसरे के तकलीफ़ों को भी महसूस कर पाएंगे। इन सब के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। हम मृगमरीचिका के पीछे भागते रह जाएंगे और जीवन का अंत हो जाएगा। जीवन यूं ही चला जाएगा, यह तो एक ही बार मिलता है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि शांति अपने आप में ही बहुत बड़ा पुरस्कार है। हमारा भी मानना है कि जब हम मैं और मेरा से अलग हो जाएंगे तो दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी। खुद में हम तलाश करें और खुद को शांत करें। पहले शांति से देखें कि क्या सही है, कितना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी इस मुद्दे पर ज़रूर गौर कीजिए। हमारे जीवन का मकसद आना और चले जाना ही नहीं है। हमें खुद को शांत रखना है, तभी हमारे आसपास के लोग भी उस शांति को महसूस कर पाएंगे और खुद में तय करेंगे। हमारे जीवन का मकसद हमसे ही शुरू और हम ही पे ख़त्म नहीं होता। हमारे साथ यह सोच बने हमारी आपकी कि हम भी शांत रहें और शांति के साथ हमारा विकास हो, तभी यह दुनिया खूबसूरत हो पाएगी। तो दोस्तों, अब विदा लेते हैं, फिर एक नए मुद्दे के वादा के साथ। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। उन्हें भी इस शांति का एहसास दिलाएं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपने अनुभवों को और विचारों को साझा करें, जिससे हमें खुशी होगी। शुक्रिया दोस्तों, शुभ रात्रि।